नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार। एक जिज्ञासु लड़का जो फायर ब्रांड नेता बनकर उभरा और दोबारा यूपी का सीएम बन इतिहास रच दिया। आप समझ ही गए होंगे, बात हो रही है योगी आदित्यनाथ की, जिनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। योगी आदित्यनाथ कई मायनों में एक अलग तरह के राजनेता हैं। योगी आदित्यनाथ 37 सालों बाद यूपी में पार्टी के पहले सीएम बने और अब लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए तैयार दिख रहे हैं। सन्यासी के साथ साथ राजनेता बने 49 वर्षीय योगी आदित्यनाथ ने एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया है। आज द सूत्रधार पर सुनेंगे योगी आदित्यनाथ की कहानी, जिसे हमने अलग अलग किताबों और लेखों में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर तहसील के पंचुर गांव में आनंद सिंह बिष्ट के पुत्र के रूप में जन्मे। उनकी माता का नाम सावित्री देवी है। आनंद बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे। उनकी कुल 7 संतानें हुई। योगी आदित्यनाथ आनंद सिंह बिष्ट और सावित्री देवी की 5वीं संतान है। एक निम्न मध्यम वर्गीय घर में जन्मे योगी आदित्यनाथ ने टिहरी के गजा में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। यहीं से सन 1987 में उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1989 में ऋषिकेश से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। सन 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के समय ही वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। कहते हैं कि एक बार स्मार्ट बॉय अजय अपने किसी रिश्तेदार के कहने पर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर उन्हें महसूस हुआ कि इसकी विचारधारा उन्हें रास नहीं आ रही। यूपी के सीएम की जीवनी द मंक हु बिकम सीएम लिखने वाले शांतनु गुप्ता की माने तो इसके बाद वह आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए। सन 1992 में श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से उन्होंने गणित में बीएससी की परीक्षा पास की। योगी आदित्यनाथ की पढ़ाई में बाधाएं आईं जब वे कोटद्वार में रह रहे थे। उस दौरान उनके कमरे से उनका सामान चोरी हो गया, जिसमें उनका सनद प्रमाण पत्र भी था, जिसके कारण योगी जी की गोरखपुर से विज्ञान स्नातकोत्तर करने की कोशिश विफल रही। फिर ऋषिकेश में दोबारा दाखिला लिया, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते उनका ध्यान बट गया। सन 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने वे गोरखपुर पहुंचे। शोध के दौरान ही वे महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए, जो इनके पड़ोस के गांव के निवासी और परिवार के पुराने परिचित थे। अंततः ये महंत की शरण में ही चले गए और दीक्षा ले ली। अब उनका नाम अजय बिष्ट नहीं रहा, अब वे आदित्यनाथ के रूप में उदित हुए। जब योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ से मिले थे, तब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था। योगी आदित्यनाथ ने महंत अवैधनाथ को इस कदर प्रभावित किया कि उन्होंने आदित्यनाथ को 1993 में मठ के प्रमुख की अगली पंक्ति में शामिल करने के संकेत दे दिए। उन दिनों धार्मिक संगठन से जुड़े लोग आदित्यनाथ को छोटे महंत के नाम से जानते थे। अब आपको सुनाते हैं एक दुकानदार से विद्यार्थियों के झगड़े की वह कहानी, जिसके बाद यूपी की राजनीति में हुई थी योगी आदित्यनाथ की धांसू एंट्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति की दुनिया में कैसे आए, इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। बात 27 साल पहले की है। मार्च 1994 में गोरखपुर के मुख्य बाजार गोलघर में कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने गए। ये छात्र गोरखनाथ मंदिर की तरफ से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। कपड़ा खरीदने के दौरान मोल भाव को लेकर उनका दुकानदार से झगड़ा हो गया। बहस के बीच दुकानदार ने रिवॉल्वर निकालकर छात्रों को धमकाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने हवा में 2 राउंड फायरिंग भी कर दी। फिर क्या, भरे बाजार में हंगामा शुरू हो गया और पुलिस पहुंच गई। इस मामले में पुलिस ने दुकानदार पर तो कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे छात्रों को पकड़ने के लिए प्रताप छात्रावास में घुस गई। इससे हर तरफ आक्रोश फैल गया। अगले ही दिन इंटर कॉलेज के छात्रों ने 21 साल के एक युवा सन्यासी की अगुवाई में पूरे गोरखपुर में उग्र प्रदर्शन किया। दुकानदार को तत्काल अरेस्ट किए जाने की मांग कर रहा भगवा वस्त्रधारी यह सन्यासी एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गया। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ही थे।
वही योगी जिन्होंने कुछ समय पहले फरवरी 1994 में ही नाथ संप्रदाय के गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। भीड़ में मौजूद अधिकांश लोग इस युवा को जानते तक नहीं थे, पर उसके अदम्य साहस को देख दंग थे। इस तरह राजनीति में योगी आदित्यनाथ ने एंग्री यंग मैन टाइप से धमाकेदार एंट्री ले ली। गोरखपुर में धार्मिक स्तर पर सत्ता का हस्तांतरण 1994 में हुआ, लेकिन राजनीति में योगी आदित्यनाथ का उदय 1998 में शुरू हुआ, जब महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ सांसद बने। सांसद बनने के बाद आदित्यनाथ की छवि एक तेज तर्रार हिंदू नेता के रूप में बननी शुरू हो चुकी थी। सार्वजनिक रूप से दिए गए भाषणों से उपजे विवादों से योगी आदित्यनाथ की ख्याति दिन ब दिन बढ़ती गई। सन 1998 में योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही कम अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद हर चुनाव में उनके जीत का अंतर बढ़ता गया और वे 1999, 2004, 2009 तथा 2014 में सांसद चुने गए। भाजपा सदस्य होने के बावजूद पार्टी के भीतर योगी आदित्यनाथ के शुरुआती साल काफी कठिन थे। कहा जाता है कि भाजपा में कई लोगों के साथ उनके रिश्ते सौहार्दपूर्ण नहीं थे, जिसका संकेत 2002 के विधानसभा चुनाव के दौरान गोरखपुर में उनकी तरफ से कैबिनेट मंत्री और भाजपा के उम्मीदवार शिव प्रताप शुक्ला के बजाय हिंदू महासभा के उम्मीदवार राधा मोहन दास का समर्थन किए जाने से मिलता है। इस वक्त उन्होंने तय किया कि उन्हें बीजेपी से अलग एक सपोर्ट बेस चाहिए और उन्होंने अप्रैल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई। हिंदू युवा वाहिनी एक सांस्कृतिक संगठन था, पर कुछ लोग युवा वाहिनी को उनकी यानी योगी आदित्यनाथ की अपनी सेना भी बताते हैं। 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। आरोप है कि इस दंगे में 2 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस मामले में दर्ज एफआईआर में आरोप है कि तत्कालीन बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर के तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी ने रेलवे स्टेशन के पास भड़काऊ भाषण दिया था और उसी के बाद दंगा भड़का था। गोरखपुर में योगी के तेज तर्रार छवि के प्रशंसकों की खासी तादाद है। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सन 2007 में यूपी में धार्मिक अशांति के दौरान निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर योगी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उन्हें महज 1.5 किलोमीटर दूर स्थित पुलिस स्टेशन तक लाने में पुलिस को 5 घंटे से ज्यादा समय लगा था। 11 दिन जेल में रहने के बाद वो जमानत पर छूट गए। लेकिन कहानी इतनी सी नहीं है, अभी तो योगी आदित्यनाथ को बहुत कुछ देखना बाकी था। शायद कम ही लोग ये जानते होंगे कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर 2008 में बड़ा जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में वह बाल बाल बच गए थे। 7 सितंबर 2008 को सांसद योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला हुआ था। यह हमला उन पर किसी आतंकी संगठन ने नहीं, बल्कि आजमगढ़ के कुछ असामाजिक तत्वों ने किया था। टाइम्स ग्रुप बुक्स द्वारा प्रकाशित एक किताब में भी इस हमले का जिक्र किया गया है। किताब के मुताबिक इस दिन योगी आजमगढ़ में विरोधी पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक आतंक विरोधी रैली को संबोधित करने जा रहे थे। हिंदू युवा वाहिनी की अगुवाई में कई हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया था कि वह आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ एक रैली का आयोजन करेंगे। इस रैली में योगी आदित्यनाथ मुख्य वक्ता थे। 7 सितंबर 2008 की सुबह गोरखनाथ मंदिर से 40 वाहनों का काफिला रवाना हुआ। चूंकि आजमगढ़ में कुछ गलत होने का अंदेशा था, इसलिए योगी की टीम ने तैयारियां की हुई थीं। काफिले में योगी की लाल रंग की एसयूवी 7वें नंबर पर थी। जब काफिला टकिया यानी आजमगढ़ से थोड़ा पहले से गुजर रहा था तो एक पत्थर काफिले की 7वीं गाड़ी पर आकर लगा। इसके बाद चारों तरफ से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। चंद पलों में पेट्रोल बम से हमला किया गया। इस हमले की योजना पहले से ही बनाई गई थी। इससे योगी के समर्थक तितर बितर हो गए। काफिला 3 हिस्सों में बंट गया। 6 वाहन आगे चले गए और बाकी पीछे रह गए। किताब के मुताबिक जो बीच में थे वे हमले की चपेट में आ गए। इसके बाद हमलावरों ने वाहनों को घेर कर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उनका निशाना योगी आदित्यनाथ थे, जिन्हें वह अब तक ढूंढ नहीं पाए थे। जब काफिले के लोगों को होश आया तो हर किसी के जबान पर एक ही सवाल था, योगी कहां है? सिटी सर्कल ऑफिसर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया। इसमें एक शख्स मारा भी गया था। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन योगी का अब तक कोई अता पता नहीं था। उनकी खोजबीन और तेज कर दी गई।
लेकिन योगी तो बहुत पहले ही आगे निकल चुके थे और बाकी गाड़ियों के आने का इंतजार कर रहे थे। दरअसल योगी को काफिले की पहली गाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया था। यह सब पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में हुआ, जहां काफिला कुछ देर के लिए रुका था। अंतिम समय में हुए इस बदलाव की जानकारी हमलावरों को नहीं थी और योगी की जान बच सकी थी। योगी आदित्यनाथ इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में भारी मतों से चुनाव जीते और 2014 में भी योगी जीतकर संसद पहुंचे। अब तक योगी आदित्यनाथ बीजेपी के बड़े फायर ब्रांड नेता बन चुके थे। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सारी संभावनाओं को अचानक पलटते हुए बीजेपी ने सीएम पद के लिए योगी आदित्यनाथ का नाम फाइनल कर दिया। लेकिन इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। यूपी के विधानसभा चुनाव नजदीक थे। साल 2016 में गोरखनाथ मंदिर में भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक हुई। ऐसा कहते हैं कि बैठक के दौरान आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने जमकर चुनाव प्रचार किया और बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की। हालांकि बीजेपी ने चुनाव से पहले सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया था, लेकिन चुनावों के बाद योगी मुख्यमंत्री बने और सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। 5 साल के कार्यकाल के बावजूद योगी जी ने कभी लॉबिंग नहीं की, कभी सत्ता की भूख नहीं दिखाई। उन्हें कठोर नेता के तौर पर देखा जाता है। सभी ने देखा कि कैसे उन्होंने अपने कर्तव्यों को आगे रखते हुए अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में हिस्सा नहीं लिया। वह वही नेता है जिसने सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पोस्टर लगाने का आदेश दिया था। वह जोखिम लेते हैं, कड़े निर्णय लेते हैं, अपनी बात खुलकर रखते हैं। उनकी यही खासियत दिन ब दिन उन्हें राजनीति के शिखर पर पहुंचाए जा रही है। तो यह थी योगी आदित्यनाथ की कुछ सुनी कुछ अनसुनी कहानियां। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जमकर शेयर कीजिए। आभार।